देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन ये बोर्ड में आया है। फाइंड रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस that must be applied to series and parallel combination of two capacitor C1 and C2 with capacitance ratio 1:2 so that energy stored is same। पहली बात तो उसने बताया है कि कैपेसिटेंस C1 और C2 का जो रेशियो है वो 1:2 है, यानी एक C है और दूसरा 2C है। इनको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया है, तो पहले सीरीज में लगाते हैं C और 2C और इस पे पोटेंशियल लगाते हैं V1। फिर इसमें पैरेलल में लगाते हैं और इसमें वोल्टेज लगाते हैं V2। अब पूछ रहा है इन वोल्टेज का रेशियो क्या हो कि एनर्जी सेम हो, एनर्जी स्टोर्ड सेम हो। क्वेश्चन ढंग से समझ लो। फाइंड रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी P1 और V2 का रेशियो निकालना है। डेट मस्ट बी अप्लाइड टू सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर C1 एंड C2 विद कैपेसिटेंस रेशियो 1:2। कैपेसिटेंस का रेशियो 1:2 दिया है, तो एक कैपेसिटेंस C हो गया, एक कैपेसिटेंस 2C हो गया। पहले इन्हें सीरीज में लगाना है, फिर इन्हें पैरेलल में लगाना है, और इनमें जो एनर्जी स्टोर्ड का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तो V1/V2 क्या होगा? तो बेटा ये सीरीज में आ गए। सीरीज में कितना होगा? 1/C और 1/2C। एलसीएम लेंगे तो C डैश आ जाएगा 2C/3। ये कितना होगा कैपेसिटेंस? C + 2C पैरेलल में कितना हो गया? 3C। अब इसमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? हाफ इंटू 2C/3 V1²। और इसमें कितनी होगी? U2 हाफ इंटू 3C इंटू V2²। ये कह रहा है एनर्जी स्टोर दोनों में सेम है, तो दोनों की एनर्जी स्टोर बराबर रख दो। हाफ 2C/3 V1² इज इक्वल टू हाफ 3C V2²। अब V1/V2 का रेशियो चाहिए। हाफ कैंसिल हो गया, C कैंसिल हो गया, तो V1²/V2² की वैल्यू आ रही है 9/2। तो हमें चाहिए V1/V2, तो V1/V2 हो गया √9/2। ये बेटा CBSE में आया है क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट लगाना था। फाइनली दोनों की एनर्जी सेम है, तो पहले एक की एनर्जी निकाली, फिर दूसरे की एनर्जी निकाली कॉम्बिनेशन में, फिर दोनों की एनर्जी इक्वल करके V1 और V2 का रेशियो निकाल लिया। अब बेटा देखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन। A 12 picofarad capacitor is connected to 100 volt supply. Calculate energy stored in capacitor. कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी कैपेसिटर में? तो बेटा इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड का। एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला होता है हाफ CV²। अब आपको मालूम ही होगा पी को क्या होता है। पी को होता है 10⁻⁻12 और वोल्टेज दे रखा है 100। इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो 6 × 10⁻⁻12 इंटू 100 का स्क्वायर हो गया बेटा 10⁴। सॉल्व करेंगे तो 6 × 10⁻⁻8 जूल। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 12 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, 100 वोल्ट की बैटरी है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पूछा है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो गया हाफ CV²। सपोज एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी, एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी, सपोज ये भी पूछता क्वेश्चन में। एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी होती है QV, Q होता है CV² हो गया, तो CV² होता
तो C कितना है 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 100 का स्क्वायर। तो ये आ जाता सॉल्व करके 12 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो इतनी एनर्जी बैटरी ने दी, इतनी एनर्जी स्टोरी। अगर आपसे पूछे लॉस, तो लॉस आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर माइनस 8 माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 जूल। एनर्जी लॉस हो रही है कैपेसिटर में। जब हम चार्ज करते हैं कैपेसिटर में, आधी एनर्जी स्टोर होती है, आधी एनर्जी लॉस हो जाती है। लॉस होता है इन फॉर्म ऑफ हीट इन वायर। वायर गर्म हो जाते हैं और हीट में लॉस हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अ 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 30 वोल्ट। एक 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है जिसको हमने 30 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर लिया है। डायग्राम बना लो, थोड़ा आसान हो जाता है समझना। एंड देन कनेक्टेड अक्रॉस अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ, मतलब चार्ज करने के बाद एक अनचार्ज कैपेसिटर से लगा दिया। वो अनचार्ज कैपेसिटर है 50 माइक्रोफेरेड। तो बेटा ये टॉपिक हमने पढ़ा था, चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज से लगा दिया। कैलकुलेट फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कॉमन पोटेंशियल। तो एक्चुअली में ही इज आस्किंग कॉमन पोटेंशियल इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी। तो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला होता है बेटा एक Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। क्योंकि जब हम इन कैपेसिटरों को ज्वाइन करेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा जब तक वोल्टेज सेम नहीं हो जाए, और उस वोल्टेज को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल होगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। पर इस केस में दूसरे कैपेसिटर को चार्ज नहीं किया है तो V2 की वैल्यू 0 है। तो कॉमन पोटेंशियल जो आ जाएगा C1 V1 10 इंटू 30 अपॉन 10 प्लस 50। तो ये आ गया आपका सॉल्व करके 300/60, यानी कि 5 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल 5 वोल्ट है। अब पूछ रहा है पहले कितनी एनर्जी है, तो पहले एक ही कैपेसिटर चार्ज है तो इसी में एनर्जी है हाफ इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 30 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, बेटा 9 आएगा ना, 9 डिवाइड बाई 2 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल। फाइनली जो है दोनों कैपेसिटर चार्ज हैं और दोनों का वोल्टेज 5 हो गया है, तो कितना हो जाएगा फाइनली वोल्टेज कैपेसिटेंस हो जाएगा 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर था जिसको 30 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया, फिर उसे हटा दिया गया बैटरी को और इसे अनचार्ज कैपेसिटर के संग लगा दिया गया 50 माइक्रोफेरेड। जब हम अनचार्ज के संग लगाएंगे तो चार्ज फ्लो करेगा जब तक वोल्टेज दोनों में सेम नहीं हो जाए। इसको कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। लेकिन Q2 है ही नहीं, इसमें दूसरा कैपेसिटर चार्ज है ही नहीं, तो हमारा फार्मूला केवल इतना ही रह जाएगा C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2। ये थ्योरी में ही पढ़ाया था मैंने आपको। तो 10 इंटू 30 अपॉन 10 प्लस 50। चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी माइक्रोफेरेड में, ये भी माइक्रोफेरेड में, तो माइक्रोफेरेड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सीधा आंसर निकलाता है इस केस में 300/60 5 वोल्ट। पर जब यहाँ एनर्जी में निकालेंगे तो माइक्रोफेरेड को चेंज करना पड़ेगा। हाफ CV² पहले एनर्जी और हाफ C1 प्लस C2 ऐड हो गया ना, C1 प्लस C2 टोटल कैपेसिटेंस हो गया 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और फाइनल इन दोनों के वोल्टेज हो गए 5, तो 5 का स्क्वायर, तो बाद की एनर्जी आ गई। 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाई 200 वोल्ट।
एक 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है जिसको 200 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। चार्ज होने के बाद इसे सप्लाई से हटा दिया गया और फिर अनचार्ज कैपेसिटर के संग लगा दिया। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट फाइनल पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस। फाइनल पोटेंशियल वही कॉमन पोटेंशियल होता है। कॉमन पोटेंशियल होगा C1V1 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि V2 0 है। तो बेटा C1 कितना है 4, V1 कितना है 200 अपॉन C1 प्लस C2 4 प्लस 2। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 800 अपॉन 6, 400 अपॉन 3। दूसरा पूछ रहा है लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला भी हमें मालूम है। लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला होता है C1C2 अपॉन 2C1 प्लस C2, V1 माइनस V2 का स्क्वायर होता है और V2 0 है। ध्यान रखें, जब यहाँ कैपेसिटेंस रखना है एनर्जी लॉस में या एनर्जी में, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब माइक्रोफेरेड हटाना पड़ेगा। तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। दूसरा कैपेसिटर है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 2, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू V1 है 200 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू आएगी आपकी सॉल्व करके 2.67 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूले वाला क्वेश्चन है। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि कौन सा फार्मूला लगाना है, तो डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हैं, इसके नंबर नहीं कटते हैं। एक कैपेसिटर 200 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया, फिर इसे डिस्कनेक्ट करके दूसरे 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के संग लगा दिया गया। तो फाइनल पोटेंशियल पूछ रहा है। फाइनल पोटेंशियल मतलब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, उसको कॉमन पोटेंशियल कहेंगे। कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, लेकिन V2 0 है। तो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला आ गया C1V1 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1V1 अपॉन C1 प्लस C2। इधर माइक्रो को मैंने चेंज नहीं किया है क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ कट जाता है। तो ये वैल्यू आ रही है सॉल्व करके 400/3 वोल्ट। फिर लॉस ऑफ एनर्जी पूछा है, इसका भी डायरेक्ट फार्मूला है। वैसे फार्मूला ये है लॉस का, अगर आपको बता दें C1C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर, लेकिन V2 0 है तो V2 को 0 रख दिया, सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन देख रहे हैं सर्किट वाला। जैसे ये 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और ये 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और ये आपका 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। आपको हमने इसे 20 वोल्ट की बैटरी से लगा दिया। पूछ रहा है चार्ज एंड वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर। व्हाट इज आस्किंग? चार्ज एंड वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो 3 + 2 पैरेलल में 5 और 10 सीरीज में, तो 1/C 1/10 प्लस 1/5 सॉल्व करके आ जाएगा C की वैल्यू 10/3। चार्ज जो बैटरी में से निकलेगा, चार्ज का फॉर्मूला होता है CV। टोटल कैपेसिटेंस 10/3 है और टोटल वोल्टेज 20 है, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा चार्ज 200/3। तो इस कैपेसिटर में से 200/3 माइक्रोकूलम चार्ज जाएगा। मान लो इसके वोल्टेज V1 है,
तो V1 होगा Q/C। तो Q कितना है? Q है 200/3 और इसका C कितना है 10। तो इस पे वोल्टेज आ जाएंगे 20/3 वोल्ट। अब देखो हमें इस पे चार्ज निकालना है और इस पे चार्ज निकालना है। तो इस पे चार्ज मान लो Q1, इस पे चार्ज मान लो Q2 और टोटल चार्ज जो आ रहा है वो आ रहा है 200/3। तो देखो बेटा Q1 कैसे निकालते हैं। Q1 अगर हमें चाहिए तो इस लाइन का कैपेसिटेंस ऊपर रखेंगे, दोनों का सम नीचे रखेंगे, इनटू जितना चार्ज आ रहा था। ये चार्ज डिवीजन का रूल है 200/3। सॉल्व करके आ गया 200/5 यानी कि 40 माइक्रोकूलम। Q2 कैसे निकालेंगे? देखो Q2 निकालना है तो इसका चार्ज कैपेसिटेंस कितना है 2, दोनों का मिला के कितना है 3 + 2 और कितना चार्ज आ रहा था 200/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करके आ जाएगा 400/15 और सॉल्व कर सकते हैं 5 3 15 5 8 40 80/3 माइक्रोकूलम। सपोज इस पे वोल्टेज V2 है, इस पे वोल्टेज V3 है। वैसे दोनों सेम होंगे क्योंकि पैरेलल में है। तो V2 कैसे निकालेंगे? Q1/3। Q1 कितना है 40/3। V3 कैसे निकालेंगे? V3 निकालेंगे Q2/2 यानी कि 80/3/2 यानी कि 40/3। तो अपने आप ही सेम आ गए, देख लो V2 V3। अगर क्वेश्चन सही करोगे तो आंसर भी सही आएगा।